हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बिहार पुलिस या बीपीएससी तैयारी फॉर बिहार के कोई भी एग्जाम या भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 20 प्रश्न जो आपके लिए लाए हैं, ये सबसे फायदेमंद होगा। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। चलते आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? सबसे पहले जो वर्णित किया था, वीडी सावरकर ने वर्णित किया था अपनी पुस्तक में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 का भारतीय विद्रोह द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो पुस्तक की जो लेखक है, ये जॉर्ज ब्रूस मेल्सन है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्तिगत सिद्धांत हरद नीति को भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? ये हरद नीति भारत में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के तहत झांसी, अवध, सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 4, सहायक संधि अस्वीकार करने पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश नियंत्रण में किसने लिया था? ये लिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने लिया था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 5 है, 1850 से लाया गया लेक्स लॉकी अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ये जो संबंधित था, धर्म परिवर्तन का ईसाई बनने वाले को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने से था। ये ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, ब्रिटिश काल में श्वेत श्रेष्ठता का सिद्धांत का क्या अर्थ था? जो ब्रिटिश काल था, इसमें जो श्वेत श्रेष्ठता का सिद्धांत क्या था? इसका सिद्धांत था यूरोपीय लोगों को श्रेष्ठ मानना और भारतीयों पर शासन को ईश्वरीय कार्य को समझाना था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 7 है, अंग्रेजों द्वारा नकदी फसलों के अनिवार्य उत्पाद पर बंगाल पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ा था? ये बंगाल पर जो प्रभाव पड़ा था, खाद्यान्न फसल का उत्पादन कम हुआ और भयंकर अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा। 3 कक्षा जो प्रणाली थी, नील की खेती बढ़ी और खाद्यान्न जो फसल इसकी कम हुई और अकाल पड़ गया। प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजों ने भारत को मुख्य रूप से किस आर्थिक दृष्टिकोण से देखा था? इसका जो दृष्टिकोण था, कच्चे माल के स्रोत और तैयार ब्रिटिश माल के बाजार में के रूप में देखा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, इस राइफल के कारतूस में गाय स्वर की चर्बी होने की अफवाह 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बनी थी। क्या कारण था? ये जो कारण था, ये नई एनफील्ड राइफल था। ऑप्शन नंबर बी। पुरानी जो ब्राउन रेस राइफल था, इसकी जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिससे कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जिसमें कारतूस में गाय स्वर की चर्बी होता था। प्रश्न नंबर 10 है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम से भारतीय सैनिक क्यों नाराज था? ये जो नाराज था, इसमें सैनिक को समुद्र पार सेवा देने के लिए बाध्य किया गया, जो हिंदू मान्यताओं के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, 24वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक मंगल पांडे ने मार्च 1857 की छावनी में विद्रोह कर जनरल बाग को गोली मारी थी। ये जो छावनी थी, बैरकपुर छावनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, 1857 की क्रांति के लिए पूरे भारत में कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन मेरठ के विद्रोह उससे पहले ही भड़क गया था? कौन सी तिथि थी? 1857 की क्रांति के लिए पूरे भारत में ऐसा कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन इससे पहले ही मेरठ में विद्रोह के भड़क उठी थी? ये तिथि थी 11 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन 10 मई को भड़क गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 11 मई को पूरे भारत में विद्रोह होना था, लेकिन मेरठ में 10 मई को
क्रांति भड़क गई थी। प्रश्न नंबर 13, 11 मई मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने इसे भारत का शासक घोषित कर क्रांति का नेतृत्व सौंपा था। ये मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को ये भार सौंपा था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। इसका उम्र 70 वर्ष का था उस समय। 70 वर्ष के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुना गया था। प्रश्न नंबर 14, लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का कुशल नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, ग्वालियर पर कब्जा करने पर रानी लक्ष्मीबाई की सहायता मुख्य रूप से किसने की थी? ग्वालियर पर कब्जा कर रानी लक्ष्मीबाई की सहायता अफगान के सैनिकों ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पुराने अफगानों ने रानी लक्ष्मीबाई को सेना में शामिल कर उसकी मदद की थी। प्रश्न नंबर 16, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया। इस विद्रोह का किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? ये जो अंग्रेज अधिकारी थे सर पॉलिंग कैंपबेल थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, बिहार से 1857 की क्रांति का सफल और ओजस्वी नेतृत्व किस महान नेता ने किया था? ये जो महान नेता थे बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से अंग्रेज के खिलाफ सफल मोर्चा संभाला था। प्रश्न नंबर 18, समस्त क्रांतिकारी पुरुषों में से सिर्फ एक ही पुरुष था और वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये श्रद्धांजलि किस अंग्रेज जनरल ने दी थी? ये जो अंग्रेज जनरल था ये था जनरल पुरुष था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारणों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह विफल हो गया था। इसमें कारण क्या था? विद्रोह का निर्धारित समय 11 मई किया गया था, लेकिन इससे पूर्व भी 10 मई को भड़क गया था। दक्षिण भारत क्रांति का ना फैलना, बड़ी रियासत हैदराबाद, मसूर, श्रामकोर, जमींदार और शिक्षित वर्ग का असहयोग, उपयुक्त सभी। जो 1857 के विद्रोह विफल हुआ था, जो विद्रोह 11 मई को होना था वह 10 मई को हुआ। इसमें दक्षिण भारत की क्रांति जो नहीं फैला था, पूरे भारत में ये क्रांति नहीं फैल पाया। और जो बड़े रियासत था वह इसमें जो शिक्षित वर्ग था इसमें सहयोग नहीं किया था, जिसके कारण यह विद्रोह विफल हुआ था। इसमें सभी कारण सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। प्रश्न नंबर 20 है, 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन में हाथ में चली गई। गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय का नया पद सृजित किया गया। पहला जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, सभी कथन सत्य है। हाँ, इसका सभी कथन सत्य था। जब 1857 क्रांति खत्म हुआ 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। उस घोषणा पत्र में कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर वायसराय बनाया गया। वो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगर आपको ऐसे बिहार पुलिस का या सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।